हंसपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बंसी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपने परिवार के साथ रहता था। बंसी सुबह से शाम तक टैक्सी चलाकर पैसे कमाता और उसी से अपना घर भी चलाता। कुछ दिनों से उस गांव में लोगों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। गांव से दूर एक बड़ी खाई थी। लोग कहते उस खाई में कूदकर लोग अपनी जान दे देते और खुदकुशी का कोई भी कारण नहीं होता। इस बात से गांव के लोग काफी डरे हुए थे। एक रात बंसी अपनी टैक्सी लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा होता। तभी गांव का एक आदमी वहां आता है और बंसी से कहता है, सुनो बंसी भाई, शहर चलोगे क्या? अभी बहुत अंधेरा हो गया है, अंधेरे में मुझे डर लगता है। बंसी भाई, मुझे बहुत जरूरी काम से शहर जाना है। चाहो तो मैं तुम्हें आने जाने का डबल किराया दूंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। डबल किराया मिलने के कारण बंसी शहर जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। आपको जाने की बड़ी जल्दी है, चलो पहुंचा देता हूं। बंसी टैक्सी लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही आगे खाई आने वाली होती है, बंसी टैक्सी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो आदमी डर जाता है और बंसी से कहता है, भाई गाड़ी की स्पीड कम करो भाई। डर के कारण तुम इतनी तेज भी ना चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भाई साहब, आगे वो खाई है ना, मुझे उससे डर लगता है। वहां जाकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे भाई की मौत भी उसी खाई में हुई थी। वहाँ तो लोग बिना काम के खुदकुशी करने जाते हैं, उनसे क्या डरना? वो थोड़ी ना हमें भूत बनकर मारने वाले हैं। और तभी बंसी की गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाती है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, गाड़ी की स्पीड कम करो। तुम तो और बढ़ाए जा रहे हो। स्पीड कम करो, नहीं तो खाई में गिर जाएंगे। मुझे शहर जाना है, स्वर्ग नहीं। तभी बंसी की आंखें लाल होने लगती हैं और बंसी भूत में बदल जाता है। मैं तुझे स्वर्ग नहीं, नरक पहुंचा दूंगा, क्योंकि नरक तक जाने वाली टैक्सी रवाना हो चुकी है। और स्पीड से गाड़ी खाई में गिर जाती है। अगली सुबह बंसी घबराया हुआ नींद से उठता है। उसकी माँ उससे कहती है, इतना क्यों डरा हुआ है? लगता है आज भी तूने कोई बुरा सपना देख लिया। लेकिन बंसी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर बाहर चला जाता है और टैक्सी लेकर खाई के रास्ते चला जाता है। तभी वहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। बंसी भीड़ के पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां उसी इंसान की लाश दिखाई देती है जिसे वो रात को ले जा रहा था। ये देखकर बंसी बहुत डर जाता है और शाम को जल्दी घर वापस आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज भी खाई के पास एक इंसान की लाश मिली, जिसे कल रात सपने में मैं उसे शहर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ गई और टैक्सी सीधे खाई में गिर गई। माँ, मुझे लग रहा है लोग खुदकुशी नहीं, बल्कि मैं उन्हें मार रहा हूँ। माँ, अरे बेटा, ये सब तेरे मन का वहम है। उस खाई से तू बहुत डरता है, इसलिए तू ऐसे बुरे सपने देखता है। अगर तूने उन्हें मारा होता तो तुम कैसे जीवित हो? और टैक्सी भी सही सलामत है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, क्या सच है और क्या झूठ है। ये कहकर बंसी सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, बंसी नींद नहीं चलकर घर से बाहर आ जाता है और टैक्सी लेकर गांव के चौराहे पर आ जाता है। गांव के ठाकुर का लड़का वहां से अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी चौराहे पर बंद हो जाती है। फिर वहां बंसी आकर उससे कहता है, मैं कुछ मदद करूं छोटे ठाकुर? बंसी की भूत जैसी लाल आंखें देखकर वो कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी दूसरी गाड़ी से चला जाऊंगा।
वैसे भी ऐसी भूत जैसी मनहूस शक्ल देखकर कौन तुमसे मदद लेगा? चलो निकलो यहाँ से। ठाकुर का लड़का यह कहकर वहां से जा ही रहा होता है कि बंसी एकदम ही भूत के रूप में आ जाता है और बंसी उसे उठाकर टैक्सी में डाल देता है और तेज स्पीड से टैक्सी को खाई में गिरा देता है। अगली सुबह बंसी फिर डरा हुआ होता है और उठते ही उसकी माँ से कहता है कि सपने में उसने आज ठाकुर के लड़के को खाई में डाला है। तभी बंसी का दोस्त अशोक वहां आकर बंसी से कहता है, बंसी भाई, पता है आज ठाकुर के लड़के ने खाई में जाकर खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर बंसी और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। इन घटनाओं से परेशान बंसी अशोक से कहता है, भाई अशोक, मुझ में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अब टैक्सी नहीं चलाऊंगा। ये लो चाबी, अब से तुम ही टैक्सी चलाना। उसके बाद बंसी पूरे दिन घर में ही रहता है, लेकिन फिर भी खाई में गिरकर एक आदमी की मौत हो जाती है और अशोक को भी डरावने सपने आने लगते हैं। इसके बाद बंसी समझ जाता है कि गड़बड़ टैक्सी के साथ है। भाई अशोक, ये टैक्सी भूतिया है। इसने ही इतने लोगों की जान ली है। इसका जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा। मैं एक ज्ञानी बाबा को जानता हूँ, उनसे चलकर बात करते हैं। बंसी और अशोक उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें अभिमंत्रित राख और ताबीज देते हुए कहता है कि राख तुम अपनी टैक्सी में फूंक देना। उसके बाद अगर कोई भूत प्रेत होगा तो वो तुम्हें दिखाई देगा और यह ताबीज तुम अपने गले में बांध लेना, जिससे वो तुम पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोनों घर पर चले आते हैं। फिर बंसी अपने गले में ताबीज पहन लेता है और गाड़ी में जाकर राख से फूंक मार देता है। फूंक मारते ही टैक्सी में तेज रोशनी होती है और रोशनी के साथ चीखता हुआ भूत टैक्सी में आ जाता है। भूत को सामने देखकर बंसी डर जाता है। डरो मत बंसी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। मुझे पता है तुमने मेरे हाथों बहुत लोगों की जान ली है, तो मुझे भी मार दोगे। मैंने उन लोगों को मारा है जो मेरे कातिल थे। तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बंसी गाड़ी में बैठता है और भूत से कहता है, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर तुम्हारे कातिल कैसे? इस गांव में पहले मैं टैक्सी चलाता था। ठाकुर को मैं हमेशा शहर छोड़ने जाया करता था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर के पास खुद की गाड़ी है, फिर भी वो टैक्सी से शहर क्यों जाता है। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि ठाकुर गांव के जंगल से जानवरों का शिकार करता है और उनके अंगों की तस्करी शहर में करता है। एक दिन ठाकुर की शिकायत मैं पुलिस स्टेशन में करने जा रहा था, तभी ठाकुर ने गांव के गुंडे भिजवाकर मुझे मरवा दिया और मेरी लाश को खाई में फेंक दिया। मैंने सबसे बदला ले लिया है, सिर्फ ठाकुर बाकी है। अपने भाई की बातें सुनकर बंसी की आंखों में पानी आ जाता है। भैया, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आपका बदला अब मैं पूरा करूंगा। नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगा। तुम अपने हाथ खून से खराब मत करो। फिर दूसरे दिन बंसी ठाकुर के घर जाता है और कहता है, ठाकुर जी, कल रात को आपका बेटा मेरे सपने में आया था। कह रहा था वो आपसे मिलना चाहता है, उसकी कुछ आखिरी ख्वाहिश बाकी है। क्या ख्वाहिश बाकी है उसकी? कहाँ मिलना चाहता है वो मुझसे? चलो आज रात आप मेरे साथ टैक्सी में चलिए। एक ज्ञानी बाबा जी का मंदिर है, वहीं आपके बेटे की आत्मा है, वहां आप दोनों बातें कर लीजिए। ठाकुर को बंसी की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो वहीं खड़ा रहता है। बंसी ठाकुर की खामोशी का मतलब समझ जाता है और अपनी जेब से एक पीले रंग की अंगूठी निकाल कर दिखाता है। ठाकुर झट से वो अंगूठी उठाकर देखता है
और समझ जाता है कि बंसी सही बोल रहा है, क्योंकि वह अंगूठी ठाकुर के बेटे की होती है। ठीक है, शाम को ठाकुर टैक्सी में बैठ जाता है। बंसी अपने गले में से ताबीज निकालकर फेंक देता है और फिर उसके भाई का भूत उसके अंदर घुस जाता है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। घबराकर ठाकुर बंसी से कहता है, बंसी गाड़ी धीरे चला रे, मुझे लड़के के पास जाना है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने, ऊपर नहीं। बंसी पूरी तरह से भूत बन जाता है और कहता है, तेरे बेटे को तेरी बहुत याद आ रही है, इसीलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तू उसके पास ऊपर चला जाए। कौन हो तुम? भूत अपना चेहरा उसे दिखाता है और कहता है, मैं वही टैक्सी वाला हूँ जिसे तूने मरवा कर खाई में फेंक दिया था, लेकिन आज तेरी बारी है। और टैक्सी जोर से खाई में गिर जाती है। उस दिन के बाद गांव में किसी की मौत नहीं होती और बंसी भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी टैक्सी चलाता है।